हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.2। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 7.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं विभाजन सूत्र के बारे में, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.2 है। प्रश्नावली 7.2 है। ठीक है, अब हमें समझना है विभाजन के बारे में। विभाजन का मतलब क्या हुआ? विभाजन का मतलब यही हुआ, विभाजित करना, बांटना या बोले तोड़ना, यही तो विभाजन हुआ। अब यहाँ पे हम आपको जैसे कोई छड़ी लेकर समझा रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक छड़ी ले ली। ठीक है, अगर इस छड़ी का इस कोना और इस कोने, अगर इसको हम किसी ग्राफ में रखेंगे तो यहाँ पे इसके कोई निर्देशांक आएंगे और इसके कोई निर्देशांक आएंगे। अभी हम आपको ग्राफ में समझाएंगे। ठीक है, अब इस छड़ी को हमें 2:1 में तोड़ना है। ठीक है, ये 2:1 यहाँ पे लिख दें। इस छड़ी को 2:1 में तोड़ना है। इसका मतलब ये हुआ, जो दूसरा भाग है उसका दुगना पहला भाग होना चाहिए। ठीक है, जब दूसरे भाग का पहला भाग दुगना है तो दुगना है तो वो ज़्यादा होगा पहला भाग। ठीक है, तो ये कहीं पे ऐसे टूटेगा, मान लिया यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक इसका दुगना ये वाला भाग होगा, तभी तो 2:1 में तोड़ेगा। तो यहाँ पे जब टूटेगा, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं यहीं पे टूटेगा, लेकिन 2:1 में तोड़ने का मतलब ये हुआ दूसरा भाग जो है कि उसका दुगना पहला भाग होगा। यहाँ पे भी कोई निर्देशांक निकलेंगे अगर ग्राफ में रखेंगे तो, इसके भी निर्देशांक और इसके भी निर्देशांक। तो मतलब इसमें ये हुआ, आपको अनुपात दिए रहेगा और पूछेगा ये अनुपात कहाँ पे कौन से बिंदु पे काटेगा। ठीक है, बांटेगा या टूटेगा। तो निर्देश आपको अनुपात दिए रहेंगे और निर्देशांक निकालना होगा। ठीक है, अगर आपको इसके निर्देशांक तो दिए रहेंगे। ठीक है, अगर कोई छड़ी है, अगर उसको हम किसी ग्राफ में रखेंगे तो उसके निर्देशांक तो दिए होंगे। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे चीज़। और यहाँ पे अगर आपको बिंदु दिए रहेंगे जहाँ पे अनुपात पे विभाजित करता है, उसके अगर बिंदु दिए होंगे तो अगर आपको अनुपात निकालने को बोलेगा तो आप अनुपात भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको हमने 2:1 में विभाजित करना है, तो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, इसको हम ए बी मान लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी, और इसको हम पी। अब यहाँ से यहाँ तक वाला भाग इस पी बी का दुगना होगा, तभी तो 2:1 में विभाजित होगा। अब इसी एक और छड़ी ले लेते हैं, इसको हमें जो है कि 3:1 में विभाजित करना है, 3:1 में। तो यहाँ पे जो दूसरा भाग है उसका 3 गुना पहला भाग है। देखो यहाँ पे दूसरा भाग 1 है, उसका 3 गुना क्या है, पहला भाग है। तो यहाँ पे 3 गुना, इसको हम कितने भाग में विभाजित करेंगे आप समझिए। इसको एक तरह से अब आपको हम और समझा दे रहे हैं। 3 1 जोड़ देंगे कितना, 4। आप इसको 4 भाग में विभाजित करिए बराबर बराबर। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मान लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मान लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मान लिया, तो इसके कितने 4 भाग हो गए। अब ये समझो ये 4 भाग बराबर हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। जो 4 हैं ये चारों आपस में बराबर भाग में टूटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 भाग, पहला वाला कितना है 3, तो यहाँ से 1 और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे। पहला वाला 3 भाग हो गया, फिर जो बचा उसका 1, ये 1 हो गया। आप हम इसको 3 भाग में विभाजित कर लेंगे, हो गया ना, 3:1 में विभाजित हो गया, क्योंकि ये वाला 3 पार्ट हो गए और ये वाला 1, इसी का 3 गुना तो होगा, क्योंकि हमने पहले 4 भाग में तोड़ा था। देखो 3 1 4, इसको हमने 4 भाग में तोड़ा था, और फिर 4 में हम 3 1 पहले वाले में ले लिए, फिर 1 को छोड़ दिए, तो आप ये समझिए 3 भाग में 3:1 में विभाजित हो गया। दूसरी छड़ी लेते हैं, जैसे ये, इसको आप समझिए हम 4:3 में विभाजित करते हैं। तो आपको विभाजित करने का हम तरीका समझा रहे हैं। इसको हम कितने भाग में तोड़ेंगे पहले, 4 3 7 में। ये हम अलग तरीका आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको कितने 7 भाग में तोड़ेंगे, 4 3 7, तो बराबर 7 भाग में हम तोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग हो गए। तो पहला भाग कितना 4 है, दूसरा भाग कितना है 3, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ तक 4, ये वाला 4 पार्ट हो गया, और ये बचा जो 3, तो इसको हम यहाँ पे 4:3 में विभाजित हो रहा है। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे 3:1 में विभाजित हो रहा है। यहाँ पे ये कितने में है, 2:1 में विभाजित हो रहा है। अब ये जहाँ पे अनुपात विभाजित हो रही हैं, कट रही है रेखा, तो वहाँ पे भी अगर ग्राफ में रखेंगे तो कोई बिंदु होगा।
यहाँ पे भी कोई बिंदु होगा। यही बिंदु हमें निकालने के लिए आपको विभाजन का सूत्र होता है, ठीक है, ये बिंदु निकालने के लिए। अब इसको जैसे हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम समझाने के लिए आपको, ये मूल बिंदु होते हैं, ये चीज़ तो हमने समझाया, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब हमारे पास कोई छड़ी है, वो छड़ी जो है कि वो ऐसे पड़ी हुई है, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका लास्ट बिंदु है और यहाँ पे इसका पहला बिंदु। अब देखो ग्राफ में इसको रखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे कोई निर्देशांक होंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 4 और इधर 1 2 3, ये मतलब ऐसा हुआ, ये एक्स वाला है, माइनस का है, तो 4 कामा ऊपर प्लस का है वाई, तो 4 माइनस 4 कामा 3 पे यहाँ पे बन रही है बिंदु, और यहाँ पे क्या बनेगा देखो 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये वाई वाला क्या है 1, इसको हम 2 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 पे ये जो बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6, और ये वाई वाला कितना है, वाई वाला नीचे माइनस में होता है, तो ये 6 कामा माइनस 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेखा पड़ी है, ये जो छड़ी पड़ी है, यहाँ पे माइनस 4 कामा 3 पे काटेगी और यहाँ पे 6 कामा माइनस 2 पे काटेगी। अब ये देखो हमें इसको 2:3 में काटना है, 2:1 में, ठीक है, 2:1 में तोड़ना है इसको, ठीक है। अब ये 2:1 कहाँ पे होगा, अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो 2:1 में इसको काटने के लिए हम विभाजन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे विभाजन का फार्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये काटेगी 2:1 में, वहाँ पे कुछ बिंदु बनेंगे, क्योंकि ग्राफ है तो बिंदु तो जरूर बनेगा, चाहे यहाँ पे काटेगी चाहे यहाँ पे काटेगी, उसके हम निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देशांक निकालने के लिए ये फार्मूला होता है एक्स वाला, मतलब भुज निकालने के लिए क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये भुज मतलब पहला x निकालने के लिए। y निकालने के लिए क्या होता है, बिंदु निकलेंगे तो क्या क्या होता है, अब ये चीज़ तो हमने पिछली क्लास में बताया, बिंदु में क्या क्या होता है, x कामा y, मतलब भुज कामा कोटि। तो y वाला क्या होगा, y वाला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। इसमें हमारा x y दोनों निकल रहे हैं, तो हमारे जो जहाँ पे ये 2:1 में विभाजित करेंगे उसके बिंदु आप क्या निकाल सकते हैं, x और y, जो भी इसका मान निकलेगा उसके बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ डाउट होगा, m1 m2 क्या है, m1 m2 यही है जो अनुपात दे रखा है, जैसे अनुपात 2:1 दे रखा है, तो ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी छड़ी या किसी भी रेखा को आप किसी भी अनुपात में तोड़ सकते हैं और उसके बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो इसमें हमें वही जो जहाँ पे 2:3 में विभाजित करेगा उसी के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाले बिंदु दे रखे हैं, जैसे कोई छड़ी है तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए होंगे, और जहाँ पे 2:3 में विभाजित कर रहा है तो उसके हमें बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम मान लेंगे, माना जो बिंदु होंगे जहाँ पे विभाजित करेंगे उसके हम निर्देशांक x और y मान लेते हैं, ठीक है। P बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, जो बिंदुओं -1,7 और ये आप लिख देना, ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी है, 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ये जो 2:3 है ये क्या है, m1 m2 है, m1 क्या हो जाएगा, m1 2 है और m2 क्या है, m2 3 है। और यहाँ पे बिंदु जो निर्देशांक है जहाँ पे विभाजित करेगा उसको हम P बिंदु मान लिए हैं, x और y। तो लिख लेंगे विभाजन सूत्र से,
x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये विभाजन का फार्मूला होता है, ठीक है। और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब इसी फार्मूले में हम यहाँ पे रख देंगे मान। ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और x y के तो हमें मान निकालने ही हैं, तो ये x y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे x बराबर m1 क्या है 2, और x2 क्या है, x2 ये है बिंदु 2 दे रखे हैं, ठीक है, ये दोनों बिंदु। तो x2 यहाँ पे 4 है, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ पे x2 क्या है, x2 ये है 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है, x1 यहाँ पे -1 है, -1 रख देंगे, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 4 क्या हो जाएगा 8, और 3 गुणे -1 -3 हो जाएगा, 2 3 5। अब 5 8 से हम 3 घटाएंगे क्या आएगा 5 बटे 5 कट जाएगा, x बराबर क्या आया 1 आया, ठीक है। इधर देखो y, यहाँ पे हम इन दोनों बिंदु को एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है, 4 कामा -3, और ये तो ये वाला बिंदु है पहला बिंदु -1 कामा 7, ठीक है। आप x1 y1 इसको समझिए, x1 y1 इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चाहे आप इसको x2 y2 समझिए, चाहे आप इसको x2 y2 समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी तरह भी। हमने इसको x1 y1 समझा है, इसको x2 y2 समझा है, ठीक है, क्योंकि ये पहले था तो यहाँ पे हमने इसको बाद में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे m1 तो 2 है, तो 2 लिख देंगे, y2 ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको ये पहला बिंदु है, तो y2 ये वाला लिखेंगे -3। m2 क्या है, m2 यहाँ पे 3 दे रखा है, y1 ये है 7, m1 m2 मतलब 2 प्लस 3, 2 का 3 में गुणा करेंगे माइनस के, तो -6 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 2 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5। अब 21 से हम कितना घटाएंगे, 21 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 बटे 5, इसको काट देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 तिया 15, तो y बराबर 3 आ गया। तो हमारे बिंदु क्या निकले, जहाँ पे 2:3 में विभाजित कर रही थी उसके बिंदु क्या निकले हैं, उसके बिंदु निकले हैं 1,3, क्योंकि हमने क्या माना था x y माना था, तो x का मान 1 और y का मान 3। तो लिख देंगे अतः बिंदु 1,3 है, ठीक है, यही बिंदु निकलेंगे क्योंकि x y माना था। तो अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखाखंड है जिसके बिंदु क्या है 4,-1 और -2,-3, जो रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। समत्रिभाजित का मतलब ये हुआ उसको समान 3 भागों में हमें विभाजित करना है, ठीक है। फिर उसके निर्देशांक हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक रेखाखंड बनाया, इसके निर्देशांक यहाँ पे दे रखे हैं 4,-1 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2,-3, मतलब -2,-3, ठीक है। यहाँ पे हम ए बिंदु दे देते हैं और इसको हम बी। अब इस रेखाखंड को हमें 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। 3 बराबर भागों में विभाजित करना है तो 2 बिंदु होंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेते हैं। अब इसमें जो 3 भाग बन रहे हैं, ए से ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग और यहाँ से ये वाला भाग, तीनों बराबर हैं, ठीक है। अब इसके कुछ हम नाम दे देते हैं, इसको हम पी कर देते हैं और इसको हम क्यू कर देते हैं। इसके निर्देशांक हमें निकालना है, मतलब पी और क्यू के जिसको हमें विभाजित करना है, जो विभाजित होने पर निर्देशांक मिल रहे हैं उनके निर्देशांक हमें निकालना है। मतलब पी और क्यू के निर्देशांक हमें निकालना है। तो इसको हम निर्देशांक x मान लेते हैं और इसकी y मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमने आपको समझाया है बेसिक में। अब इसको हमने 3 बराबर भागों में विभाजित किया है
तो इस यहाँ पे क्या अनुपात बनेगा, यहाँ पे रेशियो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात ये बनेगा, ये इधर इसके आगे देखो ए से इधर मतलब AP वाला कितना भाग है 1, और इधर कितने भाग टोटल 2 भाग हैं, बराबर तो हैं, इधर 1 भाग है इसके आगे और बाद में कितना है 2 भाग हैं, मतलब पहले वाले भाग का दुगना है दूसरा वाला भाग। तो यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा 1:2 बनेगा। ठीक है, अनुपात निकालना अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अनुपात बनेगा, यहाँ पे अनुपात बनेगा, इसके बाद में देखो कितना है 1 भाग है, इसके पहले कितना भाग है 2 भाग है, तो मतलब बाद वाला जो भाग है दूसरा भाग उसका दुगना पहला वाला भाग है। तो यहाँ पे क्या अनुपात बनेगा 2:1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का दुगना है पहले वाली दूरी, तो यहाँ पे 2:1 बनेगा। अभी हमने आपको बेसिक में ये चीज़ बताया है। ठीक है, अब इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं। कैसे, अगर आप 1 अनुपात निकाल लिए हैं, ये वाला अनुपात आपको पता हो गया, इसके आगे 2 भाग हैं और इसके बाद में 1 भाग है, तो यहाँ पे 2:1 बनेगा। अब ये वाला भाग का अनुपात आप नहीं पता कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप मध्य बिंदु का फार्मूला लगाकर आप यहाँ पे ये वाले निर्देशांक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निर्देशांक ही निकालना है P और Q के। तो यहाँ पे ये अनुपात की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है कि A और Q के बीच में ही तो P बिंदु है, क्योंकि A से P की दूरी और P से Q की दूरी बराबर है, तो ये बिंदु बीच में है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x बराबर x1 + x2 बटे 2 बराबर y बराबर y1 + y2 बटे 2। दोनों निर्देशांक आप निकाल सकते हैं इन दोनों के निर्देशांक की सहायता से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप विभाजन के फार्मूले से भी दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने माना है अभी यहाँ पे हम लिख देंगे। P के निर्देशांक क्या माना है x और y, Q के निर्देशांक क्या माना है x1 y1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम माना P x y और Q x1, y1 बिंदुओं A कितना है 4, -1 और B क्या है, B के निर्देशांक हैं -2, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब ये समान 3 भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो अब P के निर्देशांक हम निकालने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है m1 m2 और हमें x y के निर्देशांक निकालना है। तो x के निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला विभाजन के क्या होता है x बराबर m1 + x2। m1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा, इन दोनों के निर्देशांक x1 और x2 इन दोनों के निर्देशांक से निकलेंगे। ठीक है, इससे अभी हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हम विभाजन इन दोनों के बीच का ही तो विभाजन निकाल रहे हैं, a और बीच का यही वाला विभाजन निकाल रहे हैं 1:2 पर। तो हम इन दोनों का x1 y1 समझेंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 इन दोनों को समझेंगे। ठीक है, अभी इससे मतलब नहीं है। जब इसके निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे हम फिर भी इन दोनों का यूज करेंगे a और b का, फिर इससे हमारा मतलब नहीं रहेगा। जिसके बीच का हमें विभाजन निकालना है उसी से मतलब है, अभी इससे मतलब नहीं है, इसके निर्देशांक हमें पता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विभाजन सूत्र से P x, y के निर्देशांक x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। तो इसमें हम रख देंगे मान m1 क्या है P के निर्देशांक के लिए, ये m1 है, ये m2 है, मतलब m1 1 है, m2 2 है, तो m1 की जगह 1 रखेंगे। x2 x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, इन्हीं दोनों का बीच का तो हम यहाँ पे ये वाला निर्देशांक निकाल रहे हैं। अभी इसके निर्देशांक हमें पता नहीं है, ये तो हमने माना है। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -2 प्लस m2 2 है, x1 4 है बटे m1 + m2 1 + 2। m1 m2 क्या है 1 और 2, तो 1 + 2। ठीक है,
1 का गुणा -2 में करेंगे -2 आ जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे प्लस का 8 आ जाएगा, बटे 2 और 1 3 हो जाएगा। अब 8 से हम 2 घटाएंगे 6 बटे 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x बराबर क्या निकला 2 निकला। अब y बराबर मान निकाल लो। y बराबर फार्मूला हम नहीं रखते हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। m1 क्या है 1, y2 यहाँ पे देखो -3 प्लस m2 2 है, y1 यहाँ क्या है -1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, -3 का गुणा 1 में करेंगे -3, 2 का गुणा -1 में करेंगे -2 बटे 1 प्लस 2 3, तो क्या आया -5 बटे 3। अब ये आगे नहीं कटेगा तो क्या y का मान क्या निकला -5 बटे 3। तो P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक क्या निकले x मतलब 2, y क्या निकला 5 बटे 3। अब हम Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो बिंदु Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक क्या है x1, y1 और m1 m2 क्या है इसमें m1 बराबर m1 देखो 2 है, m2 क्या है m2 1 है, x1 को भी लिख देते हैं 4 और x2 क्या है -2 और y1 क्या है y1 -1 है, y2 क्या है यहाँ पे देखो y2 -3 है। इसके निर्देशांक जो है कि हम मध्य बिंदु के प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अभी हमने समझाया मध्य मतलब P के निर्देशांक हमें पता हो गए हैं और P और B के बीच में ही तो Q बिंदु है, मतलब इन दोनों में हम मध्य बिंदु के सूत्र लगा देंगे तो ये Q के निर्देशांक हमारे निकल आएंगे। अभी मैं आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। अब आपको ये वाला फार्मूला इसमें लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो x बराबर m1 क्या है 2, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4, 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 एकन 4 बटे 3, तो ये क्या आ जाएगा 0। 4 से 4 घटाएंगे क्या है 0, भाग देंगे 3 का 0 ही हो जाएगा। y बराबर क्या आएगा y बराबर m1 2, y2 3 प्लस m2 1, y1 -1 बटे 2 प्लस 1, तो 2 का गुणा -3 में करेंगे -6 हो जाएगा, 1 का गुणा -1 में करेंगे -1 हो जाएगा बटे 3, तो 6 और 1 माइनस के हैं जुड़ जाएगा -7 बटे 3। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या निकले, बिंदु Q के निर्देशांक x क्या है 0, y क्या है -7 बटे 3। तो P और Q के निर्देशांक हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ हम Q के निर्देशांक जो है कि यहाँ पे मध्य बिंदु के प्रमेय से कैसे निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 x2 ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2। तो P के निर्देशांक हमने निकाला है ना, अभी यहाँ पे देखो P के निर्देशांक हमने निकाल लिया है। क्या निकाला है 2 -5 बटे 3। तो यहाँ पे हम 2 -5 बटे 3 x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का हम Q निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आप नहीं आ रहा है आपको ये तरीके से, आप इस तरीके से मध्य बिंदु सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन तो यहीं पे चालू हो चुका है, ठीक है। x1 क्या है P के निर्देशांक 2 है, क्योंकि P के निर्देशांक क्या है 2 -5 बटे 3 है, तो x1 क्या है 2 प्लस x2 तो यहाँ से देख सकते हैं x2 ये है, इन दोनों के बीच का निकालना है, तो x2 क्या है -2
3/2। y बराबर देखो y1 मतलब p के निर्देशांक -5/3 प्लस y2 देखो यहाँ पे -3/2। अब 2 में से यहाँ पे माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे 0/2 हो जाएगा। 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। x बराबर क्या निकला 0। और यहाँ पे देखो इसके नीचे 1 है, यहाँ पे हम भिन्न सालों करेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। -5, अब 1 का 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो -9 हो जाएगा। बटे 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। y बराबर 9 5 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो -14/3/2। अब 2 के नीचे भी 1 है, तो पहली और चौथी का गुणा, दूसरी और तीसरी का गुणा। तो y बराबर क्या आएगा -14/2 3 6। अब इसको काट देंगे, y बराबर क्या आएगा, 2 से कटेगा 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो -7/3। अभी देखो यहाँ पे हमने y के निर्देशांक क्या निकाले 0 क्योंकि 0, -7/3, तो यहाँ पे x का मान 0 आया, y का मान क्या आया, तो इसके निर्देशांक क्या निकले -0, 7/3। तो यहाँ पे भी p क्यों के निर्देशांक 0, -7/3, यहाँ पे भी इसलिए मैंने समझाया आप मध्य बिंदु के सूत्र से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।